जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। यहाँ हम आए हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। एज यू नो, as we have completed the at least 4 or 5 topics and this is the fifth one. Here we have to going complete and the topic name is circulatory system. So first of all you should have to know what the mean of the circulation, then we later on going on. जैसा कि आपको मालूम है हम कम्प्लीटली हमारे जो यूट्यूब चैनल है पीडी क्लास पर मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूं और यहाँ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको एकदम से उसका सॉल्यूशन होगा, उसका जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा मैं दूंगा आपको। तो हम बिना देरी के अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टार्ट करते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप मेरी सीरीज के साथ कंटिन्यू हैं तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन लगाए होंगे आपको 100% डैम श्योर बनने लगेंगे। ये बेसिक सीरीज है, कोई भी देख सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बेसिक सीरीज लेके जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट द मीन ऑफ द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज नथिंग, ये क्या है? सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहना या फिर चलना। जैसे कि हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर तो सर्कुलेशन क्या होता है? सो इट इज नथिंग, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड from one place to another place or one part of the body to another part of the body. So if I talk about that, what type of the things we have to be transport from one part of body to another part. So there's many of the nutrient, microorganism और हम कह सकते हैं ऐसे कई सारे हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है हमारी हर एक सेल के लिए। एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत ही क्या है, क्या रीजन है इसका? रीजन है, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपको भूख लग रही है, अगर आप यू आर द हंगर, यू आर हंग्री हो आप, तो क्या एक्चुअल में आपके माउथ को भूख लग रही है कि पेट को लग रही है? नहीं, इट मीन्स टू से दैट योर सेल नीड अ नरिशमेंट। आपकी सेल को नरिशमेंट की जरूरत है और सेल को अगर नरिशमेंट की जरूरत है तो इसका मतलब क्या है, उसको ये मॉलिक्यूल्स, जो मिनरल है, जो विटामिन है, जो न्यूट्रिएंट है, उसको चाहिए होगा। सो ये सर्कुलेशन के ही द्वारा हमारी बॉडी से जब माउथ में जाता है, फिर हमारा डाइजेशन उसको डाइजेस्ट, जो हमारा स्टमक है उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद हमारा डाइजेस्ट के बाद एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ऐसे करके हमारा क्या होता है, उसका एलिमिनेशन होता है। सो ये हमारा सारी का सारी सिस्टम है सर्कुलेशन से स्टार्ट होता है। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का फ्लो। अगर आप मैं एक शब्द में बात करूं तो इसका मतलब क्या है टॉपिक का? तो ब्लड का फ्लो, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में, ये हमारा क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। माइंडेड? ओके, देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, इट इज नथिंग व्हाट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कंप्राइजेज ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। if I talk then what the mean of the circulatory system, because it is comprised of the three part and connection is three, where is heart हो गया हमारा, blood हो गया हमारा और blood vessel। blood vessel क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूं। देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स हो, ये क्या सिस्टम है मैं बता दूं। आपने ये एल्वलाई, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो मैंने वहां पे बताया था एल्वलाई क्या होता है। ये हमारा एल्वलाई ये लंग्स का पार्ट है, किसका? लंग्स का। और यहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो इसके ऊपर कई सारी ऐसी वायर जैसी आप छोटी छोटी फाइन नसें कह सकते हैं हिंदी में बोलेंगे, और वेसल्स होती है लाइक एज वायर की तरह। तो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स में एल्वलाइज होती है, एल्वलाइज में ऐसे कई सारे वायर ऐसे इस एल्वलाई को घेरे होते हैं। तो एक लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ नहीं होता है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ब्लड जिसमें फ्लो होता है, बहता रहता है। तो इनमें से जब ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो होता है तो क्या होता है, इसमें से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है तो ये अंदर चला जाएगा, फिर ये फिल्टर करने के बाद इसको बाहर निकाल देती है इसके द्वारा, तो ये ऑक्सीजन के द्वारा ऐसे बाहर आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक दिस होता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एल्वलाई क्या है, हमारा लंग्स का पार्ट है जो क्या है, ब्लड के वेसल से ऊपर वायर रहता है और ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। आगे देखो फंक्शन क्या है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट हार्मोन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हार्मोन न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि CO2 हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया। अब ये जरूरी क्यों है निकालने के लिए? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बॉडी रिमूव आउट, अदरवाइज इट गोना बी डेथ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, डेथ हो सकता है। नाइट्रोजन वेस्ट, अगर मैं आपको बात करूं जैसे NH2 यूरिया, यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम वेयर, यूरिया इज फॉर्म इन द लीवर। सो लीवर इसमें जो हमारा होता है, जो यूरिया बनता है तो वो भी हमारा नाइट्रोजनस बेस्ड है।
सो सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा, ब्लड के द्वारा वो रिमूव आउट होता है। आगे देखेंगे गैसियस एक्सचेंज थ्रू एल्वुलाई। गैसियस एक्सचेंज मैंने बताया CO2 O2 O2 में CO2 जो बदलता है हमारा एल्वुलाई के द्वारा, ये लंग्स का पार्ट होता है। आगे देखेंगे इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा फंक्शन क्या करता है, जैसे कि WBC इन ब्लड, आपको मालूम होगा WBC क्या करती है, व्हाइट ब्लड हमारी सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, डिफेंस का काम करती हैं। और ये इम्यूनिटी, अगर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती है तो डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का कम हो जाता है, हमें कोई भी अगर नॉर्मल सी बीमारी हो जाएगी तो हमें क्या उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। सो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इम्यूनिटी भी हमारा जो है ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, फंक्शन इसका इम्यूनिटी में भी है। अगला देखेंगे ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल जो होता है हमारा उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, पहला वही बात है। कैरी ऑक्सीजन एंड CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, ऑल्सो मैंने बताया था आपको कि हमारा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी CO2 O2 और वेस्ट प्रोडक्ट भी रहती हैं। कंपोनेंट क्या है, अभी हमने देखे इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वही ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं, नहीं आई हो तो मैंने बताया आपको, कुछ नहीं 3 चीजें पढ़नी है हमें। इसकी कंपोनेंट योग्य क्या है, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। ब्लड मालूम है, ब्लड वेसल क्या होता है मैंने बताया, वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हार्ट से ऐसे कनेक्ट रहती है। अगर मैं हार्ट की बात करूँ अपने, जो हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, यहाँ से ऐसे वायर से जो रहते हैं कनेक्ट रहती है हमारी लाइक दिस, और हमारी बॉडी से ऐसे कनेक्ट रहते हैं। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था बेसिक सा पार्ट जो मुझे इंट्रो देना था इसमें। अब ये क्या आ गया, तो सबसे पहले मैंने बताया कंपोनेंट 3 होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हम ब्लड है, ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कहां पर, हमारा जो टॉपिक था टिश्यू वाले पार्ट में, ब्लड के बारे में। और ब्लड हमारा किस टाइप का टिश्यू है, अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। सो माइंडेड, इट इज नथिंग, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। So blood is divided in 2 parts. So first of all is plasma, ठीक है, दूसरा है हमारा ब्लड वेसल। इसी ब्लड वेसल्स की बात करूं मैं, जो हमारा होता है ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात कर दूं तो हमारा ये क्या, इसी को कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। तो ब्लड जो हमारा होता है 2 पार्ट में, प्लाज्मा और ब्लड वेसल। ब्लड कुछ नहीं है एक्चुअल में, प्लाज्मा है जो 55% रहता है, और ब्लड उसमें कितना रहता है, ब्लड वेसल जो हमारा रहता है कितना परसेंट है, 45%। इतना याद रखोगे, चलिए ठीक है। आगे देखेंगे प्लाज्मा में क्या रहता है, कुछ नहीं, 99 से 92% वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है और हार्मोन्स रहते हैं। ज्यादातर इसमें वाटर भी रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, जो हमारा ब्लड वेसल्स है जो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो हमारा बात करते हैं इसकी कॉर्पस्कल्स की अगर बात करेंगे तो ये 45% इसमें होता है हमारे ब्लड। पहला एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को। आरबीसी की अगर बात करें हम तो किस तरीके से इसमें होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, क्या, हीमोग्लोबिन। So there is nothing in the RBC. RBC is made up of the number of the hemoglobin and fill up the hemoglobin. And if I talk about the diameter or the length, तो 7.5 micrometer. ठीक है, ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक दैट द लाइफ स्पेन, सो इट इज 120 डे लाइफ स्पेन। सो आरबीसी की क्या होती है, लाइफ स्पेन 120 डेज होती है लाइफ स्पेन। याद रखोगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैंने वही लाया हूं जो आपके एग्जाम में जरूरी है भाई। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ नाम में तो आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, बस वही कंसेप्ट वही चीजें सिखा रहा हूँ जो आपको जरूरी है। इतना देखो, एग्जाम क्रैक करो, खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आरबीसी कंटेंट हीमोग्लोबिन, जैसा कि हमने बताया। और हीमोग्लोबिन क्या कंटेंट किससे मिलकर बना है, प्रोटीन और आयरन, यानी प्रोटीन रहता है ग्लोबिन प्रोटीन। नाम याद रखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन जो मिलकर बनाता है हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है। बात इतनी समझ में आ गई हो तो याद कर लेना, ठीक है। आरबीसी का नाम क्या है हमारा साइंटिफिक, एरिथ्रोसाइट्स। आगे देखेंगे ल्यूकोसाइट क्या है, ल्यूकोसाइट हमारा बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसकी लाइफ स्पेन क्या है, 120 डेज। लाइफ स्पेन मतलब जीवन, इतने दिनों बाद ये मर जाती है और फिर न्यू बननी होती है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, बिकॉज दिस इज द डिफेंस सिस्टम। ये क्या लाइक एज वर्क करती है, यहाँ लिख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है। डिफेंस का काम करती है ये हमारी बॉडी में, डिफेंस इन बॉडी, ठीक है। कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो उसको ही डिफेंस करता है, ओके, याद रखोगे। फिर आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है हमारा, थ्रोम्बोसाइट हम इसको बोलते हैं, इसका नाम हमने यहां लिखा नहीं है बट लिख लो आप लोग, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं
ये लाइक ऐसे होता है हमारा, एक ई न्यूक्लिएट है, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो होता है, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी, ये भी ई न्यूक्लिएट है। ई न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, ई न्यूक्लिएट का मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, हम लोग याद रखेंगे। ये भी, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स में। तो याद रखना, बोलते हैं ना कि आपकी प्लेटें डिम हो गई, कम हो गई, तो ये प्लेटलेट्स इसी का, ये भी हमारे क्या है, ब्लड का ही पार्ट है। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये ई न्यूक्लिएट होता है। ये क्या करता है, एड इन ब्लड क्लॉटिंग, ये खून का क्लॉट करने में, ब्लड का क्लॉट करने में हेल्प करता है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा डिवीजन जो मैंने आपको बताया, ब्लड कैसा हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और ऐसे करके डिवाइड होता है। ये जो मैंने तीनों आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया है, प्लेटलेट के बारे में बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 पॉइंट और देखते हैं हम लोग। ब्लड फ्लो बाय डायरेक्शन, जो ब्लड होता है हमारा वो बाय डायरेक्शन में फ्लो होता है, बाय मतलब दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे की ओर। दूसरा, ब्लड क्या करता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो ये जो कहानी मैंने आपको यहाँ सुनाई थी, ये नॉर्मली है, और स्टार्ट जो किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और जो अब रहेगा इसके बाद मैं आपको लाऊंगा जो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम से ये पूरा रहेगा। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रेस्पिरेशन देख लिया, एक्सक्रेशन हमारा क्या है, अभी हो गया है, और हमारा सर्कुलेटरी अभी चल ही रहा है। तो ये हमने 1 बाय 1 करके देख लिए थे। और अब सर्कुलेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हमारा चैम्बर ऑफ हार्ट है वो कनेक्ट रहता है, वो हमें पिछले भी देख चुके हैं, अब यहाँ पे भी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथी।